हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम डीएसएसबी दिल्ली हाई कोर्ट अटेंडेंट रिक्रूटमेंट 2025 का फॉर्म फिलअप करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना होगा। इसके बाद हमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। यदि आप कोई पहले से रजिस्टर्ड है तो आप लॉगिन कर सकते हैं। साइनिंग, क्लिक टू साइनिंग। तो ये हम शुरू से करने जा रहे हैं, तो ये फ्रेशर के लिए है। क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं। सबसे पहले हमें एप्लीकेंट का नेम फिल करना होगा 10 वोट के अकॉर्डिंग। नाम फिल करने के बाद आप इसी को दोबारा इसमें री एंटर नेम ऑफ एप्लीकेंट, इसमें आप जो नाम आपने फिल किया था उसी को दोबारा आप इसमें नाम फिल करेंगे। इसके बाद आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे 10 बोर्ड के अकॉर्डिंग, जैसा कि आपके 10 बोर्ड में दिया हो। फिर उसी को दोबारा री एंटर करना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। इसको वेरीफाई करने के बाद फिर आप रोल नंबर डालेंगे हाई स्कूल का। फिर नेक्स्ट आपको री एंटर करना होगा दोबारा से। फिर पासिंग ईयर, आप किस ईयर आप पास किए हुए हैं। ओके गाइस, आप 10 बोर्ड किस ईयर पास किए हैं। मान लीजिए आप 20 किए हैं, 25 किए हैं। फिर इसी को दोबारा से वेरीफाई करना होगा। फिर नेक्स्ट आप जेंडर सेलेक्ट करेंगे। मेल हैं, फीमेल हैं, जो भी हैं आप अपना जेंडर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट में आप उसको वेरीफाई कर लीजिएगा। सेम वही जो आपने किया था, मेल फीमेल। फिर नेक्स्ट आपसे नेशनैलिटी पूछा जाएगा। नेशनैलिटी में आप इंडियन हैं क्या है। आई होप आप सभी लोग इंडियन ही होते हैं, फॉर्म भर रहे हैं तो इंडियन ही होंगे। फिर आप इसके बाद आप फादर्स नेम आप फिल करेंगे 10 बोर्ड के अकॉर्डिंग, जिसमें से आप यदि आपके मार्कशीट में मिस्टर लगा हो, मिसेज लगा हो, कुमारी हो या श्रीमती, श्री ऐसे यूज किया गया हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर, प्रोफेसर यूज किया गया हो, तो आप कृपया इसमें फिल मत कीजिएगा। इसमें फिल नहीं करना है आपको, केवल अपना नाम। इसके बाद इसको फिर से वेरीफाई कर लेंगे, पिताजी का नाम। फिर नेक्स्ट है आपका मदर्स नेम। आप मदर्स नेम में आएंगे, मदर्स नेम डालेंगे। सेम ऐसे करना है आपको। मिस्टर, मिसेज ये सब यूज़ नहीं करना है इसमें भी। फिर अब इसी को वेरीफाई कर लेंगे। फिर नेक्स्ट में आएंगे, फिर मदर्स का नेम को उसको वेरीफाई कर लेंगे। फिर मम्मी स्पाउस नेम क्या करते हैं आप डाल देंगे। फिर नेक्स्ट आपको मोबाइल नंबर फिल करना है। फिर इसको री एंटर करेंगे मोबाइल नंबर। फिर नेक्स्ट ईमेल आईडी आप फिल करेंगे। ईमेल आईडी दोबारा से फिर से इसको वेरीफाई करेंगे। फिर नेक्स्ट आपको एक ओटीपी जाएगा मोबाइल नंबर पे। आपके मोबाइल नंबर पे वेरीफाई करने के लिए एक ओटीपी जाएगा। जैसे मोबाइल नंबर आप फिल करेंगे, इसके बाद गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपको एक ओटीपी प्राप्त होगा जिसमें आप फिल कर देंगे इंटर ओटीपी पर। फिर नेक्स्ट ऐसे ही ईमेल आईडी पे एक ओटीपी चला जाएगा आपके। फिर वहाँ से आप ईमेल आईडी को खोल के जीमेल खोलेंगे, आप उस पर ओटीपी गया होगा तो आप ओटीपी इसमें फिल कर देंगे।
जब सारे डिटेल फिल हो जाएगा, इसके बाद आपको आना होगा, पूछा जाएगा आपके पास आधार है या नहीं। यदि आधार है तो आप यस कीजिएगा, यदि आधार नहीं है तो आप नो भी कर सकते हैं। यदि आधार नहीं है तो आपसे कुछ और आईडी पूछा जाएगा, जैसे पूछ लेगा आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, वोटर आईडी है। यदि इनमें से कोई एक सिलेक्ट कर लीजिएगा। यदि इनमें से कोई नहीं है तो आप आधार है तो आधार सेलेक्ट कर लीजिएगा, नहीं तो इनमें से कोई आपको सिलेक्ट करना ही होगा, अदरवाइज आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट आते हैं, फिर इसी को वेरीफाई करना होगा, जो आपने आईडी दिया होगा। अब हम आप सभी के पास तो आधार कार्ड होगा ही, तो हम आधार पे ही क्लिक करते हैं। तो आधार नंबर इंटर कर देंगे इसमें, फिर इसी को री इंटर करेंगे आधार नंबर वेरीफाई करने के लिए। फिर एज पर आधार नेम, मतलब आधार पर जो आपका आधार कार्ड बना होगा उस पर जो नेम फिल होगा वही नाम इस पर डालना है, सेम एज इट इज़ इसमें ऐसे ही फिल करना है, क्योंकि वेरीफाई के टाइम वही आधार कार्ड आपसे देखा जाएगा, तो सेम वही चीज़ फिल करिएगा जो आधार कार्ड पे लिखा हो। फिर आपसे एक पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोला जाएगा। इसमें 8 डिजिट का होता है, जिसमें से आप 1 न्यूमेरिकल होता है और एक कैपिटल लेटर होता है और एक जो होता है स्पेशल कैरेक्टर हो, जैसे @ हैज़ एंड आता है, ये सब कोई इसमें से स्पेशल कैरेक्टर आप यूज कर सकते हैं, कोई भी सिंबल। तो 8 डिजिट का आप यूज कर लीजिएगा। फिर इसी को सेम पासवर्ड फिर से वेरीफाई करने के लिए सेम पासवर्ड आप फिर से इंटर कर लेंगे। फिर इसके बाद आपको अंडरटेकिंग पे जाना होगा, फिर जो आपने फॉर्म फिल किया था वो प्रीव्यू कर लेंगे। प्रीव्यू करने के बाद आप एक बार मैच करा लेंगे सब कुछ सही है कि नहीं। जब सब डिटेल आपका सही रहेगा तो फिर आप नेक्स्ट बढ़िएगा, फिर आई हैव सीन कर लेंगे कि आप जांच कर लेंगे कि जो आपने फिल किया था वो सब चीज़ सही है। आई हैव सीन द प्रीव्यू एंड वेरीफाइड दैट ऑल द डिटेल्स फिल्ड बाय मी आर करेक्ट। आई विल नॉट क्लेम एनी चेंज इन माई डिटेल आफ्टर फाइनल सबमिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये कहा जा रहा है कि आप एक बार चेक कर लीजिए, ये सब कुछ सही है तो आप सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। और ये भी कहा जा रहा है कि सबमिट हो जाने के बाद इसमें डिटेल में आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे, जो रजिस्ट्रेशन आप कर रहे हैं इसमें आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे, इसे ध्यान रखिएगा। सबमिट करने से पहले आप एक बार सारी डिटेल को आप चेक कर लीजिएगा, कहीं कोई त्रुटियां नहीं है, या कोई त्रुटि हो तो आप बैक आकर इसको फिर से करेक्ट कर सकते हैं।